मृत्यु सत्य है। एक राधे श्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी वो उनके साथ में करता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वो बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था। जब वो कभी किसी परेशानी में होता था तो वो एक मित्र की तरह कृष्ण भगवान को पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर क्या हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं। और सभी ने उसे कहा कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान से जाकर के मिन्नतें करो। क्योंकि जब मनुष्य प्रॉब्लम में आता है तो क्या होता है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं भगवान से मिन्नतें करो। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो, ऐसा उसने कहा। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया, कहा मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है। तो सचमुच में मृत्यु जो होती है वो भगवान के हाथ में भी नहीं होती है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। तो इस पर क्या हुआ कि राधे श्याम जो था वो नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने भी लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। ऐसे हम सब भी करते हैं, जब हमारे पास कोई दुख होता है तो हम भी भगवान को कोसने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और वो कार्य क्या था? वो कार्य ये था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राधे श्याम ने तुरंत पूछा कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। तो राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई घर भी नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का अपने अंदर उसको एहसास हुआ कि सही बात है, मृत्यु तो सत्य है और ऐसा उसे कोई भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसको तब उसे इस बात का एहसास हुआ और तब मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता है। और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान से यानी कि कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उसकी वो सेवा करेगा। तो थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग को सिधार जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उसे दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। तो इसी प्रकार हम सभी को इस सच को भी स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता है और मृत्यु को कभी नकारा नहीं जा सकता है। मूर्खता है, दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। तो प्रेमियों, यही गुरु भी समझाते हैं कि मृत्यु तो देखो सत्य है, जैसे कि इस दृष्टांत में बताया गया है। दुख हमें लगता है, हमारा कोई अपना जाता है तो हमें दुख लगता है, लेकिन ये मृत्यु लोक है, इसमें जो भी आएगा तो वो जाएगा। क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है।
कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कोई अगर अपना चाहता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है। यानी कि वो इससे, यही तो गुरु समझाते हैं कि स्वीकार करो जो वो बताते हैं, और बताया कि और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता ही जाता है। तो यही इस कहानी से हमें यही सीखना है, इस दृष्टांत से, कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु सत्य है, दुख हमें लगता है, लेकिन हम भी आए हैं तो जाएंगे, हमारा घर परिवार है वो भी जाएगा, तो इसे हमें स्वीकार कर लेना है। गुरु समझाते हैं कि तुम ऐसी मरण मरो, यानी कि ऐसा काम करो जिससे मृत्यु तुम्हारी, कहते नहीं कि एक उत्सव की तरह बन जाए, मृत्यु भी तुम्हारा महोत्सव बन जाए। वो किस प्रकार? भगवान के नाम सुमिरन से। अगर हमें इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, क्योंकि मृत्यु सत्य है, अगर हमें इस मृत्यु लोक में नहीं आना है तो भगवान का भजन सुमिरन निरंतर करते जाना है, जिससे कि हम भगवान के पास ही रहें, वहीं भगवान के साथ में रहें और इधर कभी वापस ना आए। इसका बस एक ही रास्ता है कि अगर जीवन और मरण से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हरि ओम तत्सत।